सास और बहू का परिवार के प्रत्येक सदस्य की भलाई में योगदान देना। सास बहू की प्रेरणादायक कहानी। प्रस्तावना। सास और बहू का रिश्ता भारतीय परिवारों में एक जटिल और अक्सर विवादों से भरा हुआ माना जाता है। लेकिन यह भी सच है कि यह रिश्ता प्रेम, समझ और आपसी सहयोग पर आधारित हो सकता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक सास और बहू मिलकर परिवार के प्रत्येक सदस्य की भलाई के लिए काम करती हैं और इस यात्रा में उनका संबंध कैसे मजबूत होता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी की शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार में दादी, सास शिवानी, बहू रानी और उनके बच्चे, पति और अन्य परिवार के सदस्य शामिल थे। शिवानी एक सास के रूप में बहुत समझदार और परिश्रमी महिला थीं। वहीं रानी एक नवविवाहिता बहू थी जो शुरू में थोड़ी शर्माई हुई और परिवार के पुराने रीति रिवाजों से थोड़ी असहज थी। लेकिन रानी को जल्दी ही यह महसूस हुआ कि सास का अनुभव, उनकी समझ और प्यार का सागर हर किसी के लिए एक वरदान बन सकता है। सास और बहू के बीच संबंध का आरंभ। शिवानी जी का घर एक प्रकार से परिवार के लिए मंदिर जैसा था। उनका मानना था कि परिवार का हर सदस्य अपने आप में खास है और हर किसी की भलाई के लिए काम किया जाना चाहिए। रानी जब पहली बार इस परिवार में आई तो उसकी आंखों में शर्म, घबराहट और आत्मसंकोच था। उसे यह चिंता रहती थी कि सास के साथ रिश्ते कैसे बनेंगे और परिवार के अन्य सदस्य उसे कैसे देखेंगे। शिवानी ने रानी को सहज बनाने के लिए कई बार उसे अपने साथ बैठाया, खाना बनाने में मदद की और उसे समझाया कि परिवार की एकता में ही सबकी भलाई है। रानी, याद रखो, घर में एकता और प्रेम का वातावरण तभी बन सकता है जब हम एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे को समझें, शिवानी ने एक दिन रानी से कहा। रानी को अब धीरे धीरे महसूस होने लगा कि उसकी सास सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं बल्कि एक साथी भी हैं। परिवार के अन्य सदस्य के लिए योगदान। शिवानी और रानी ने मिलकर यह तय किया कि वे परिवार के हर सदस्य की भलाई के लिए काम करेंगी। शुरू में रानी थोड़ी संकोच करती थी, लेकिन शिवानी की प्रेरणा से उसे समझ में आ गया कि एक घर में काम करने का असली मकसद क्या होता है। बच्चों का ध्यान। शिवानी और रानी ने सबसे पहले बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा। रानी, जो पहले केवल गृहस्थी में ही व्यस्त रहती थी, अब बच्चों की पढ़ाई और उनके मानसिक विकास पर भी ध्यान देने लगी। शिवानी ने रानी को बताया कि बच्चों को सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अच्छे संस्कारों से भी पोषित किया जाना चाहिए। रानी ने घर में बच्चों के लिए एक अध्ययन कोने का निर्माण किया जहां वे खेल खेल में कुछ नया सीख सकें। एक दिन रानी ने देखा कि उनका बेटा सूरज थोड़ी देर से पढ़ाई कर रहा था और उसने बिना कहे ही मदद करना शुरू कर दिया। शिवानी ने रानी को कहा, तुमने जो सूरज के लिए किया है वह उसकी मानसिकता को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी था। यही कारण है कि हमें बच्चों की भलाई में योगदान देना चाहिए क्योंकि वे भविष्य की दिशा तय करते हैं। पति के साथ संबंध। शिवानी और रानी ने एक साथ मिलकर रानी के पति अर्जुन से भी यह समझाने की कोशिश की कि परिवार की सफलता केवल आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती बल्कि उसमें प्यार, समर्थन और सहयोग भी होना चाहिए। अर्जुन अक्सर काम की वजह से घर के कार्यों में शामिल नहीं हो पाता था, लेकिन शिवानी और रानी ने उसे यह समझाया कि यदि वे सब मिलकर काम करें तो घर में हर सदस्य को आराम मिलेगा। अर्जुन ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने लगा। इससे घर का वातावरण हल्का और खुशहाल हुआ। वृद्ध दादी का ख्याल।
शिवानी और रानी ने साथ मिलकर परिवार की सबसे पुरानी सदस्य दादी का ध्यान रखना शुरू किया। दादी को अक्सर जोड़ों का दर्द और बुढ़ापे की परेशानियां होती थीं, लेकिन वे कभी किसी से मदद नहीं मांगती थीं। रानी ने दादी को समझाया कि वे अकेली नहीं हैं और परिवार हमेशा उनके साथ है। दादी, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे, रानी ने दादी से कहा। शिवानी भी दादी के लिए हर रोज कुछ खास बनाने की कोशिश करती ताकि उनकी सेहत बनी रहे। पारिवारिक उत्सव और परंपराओं का निर्वाह। सास और बहू ने मिलकर परिवार में हर खुशी को साझा करने के नए तरीके ढूंढे। हर त्योहार, जन्मदिन और विशेष अवसर पर उन्होंने मिलकर कुछ खास आयोजन किया। रानी ने शुरुआत में यह महसूस किया कि पारंपरिक रस्में अक्सर थकाऊ होती हैं, लेकिन शिवानी ने उसे यह समझाया कि यह परंपराएं हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमें परिवार की जड़ों को याद दिलाती हैं। कभी कभी हमें पुरानी परंपराओं को नए तरीके से अपनाना चाहिए ताकि वे हमें शक्ति दें और एकता बनाए रखें, शिवानी ने रानी से कहा। परिवार की समस्याओं का हल। परिवार में किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए शिवानी और रानी दोनों मिलकर विचार करती थीं। किसी भी विवाद के समय वे दोनों मिलकर शांति से बात करतीं और समाधान खोजतीं। यह बात अन्य परिवार के सदस्य भी समझने लगे थे कि सास और बहू के बीच कोई भी समस्या अब सामने नहीं आती थी, क्योंकि दोनों आपस में मिलकर हर चुनौती का सामना करती थीं। समाप्ति। समय के साथ रानी और शिवानी के रिश्ते में न केवल प्यार बढ़ा बल्कि एक अटूट विश्वास भी बना। वे दोनों परिवार के हर सदस्य की भलाई के लिए निरंतर काम करती रहीं। उनका उदाहरण दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया कि सास और बहू का रिश्ता समझदारी, प्रेम और सहयोग से कितना मजबूत हो सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि परिवार की भलाई के लिए सास और बहू का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और जब वे मिलकर काम करती हैं तो न केवल वे खुद को एक दूसरे के करीब लाती हैं, बल्कि परिवार के हर सदस्य की खुशहाली भी सुनिश्चित करती हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।